नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असरदार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। 2024 के चुनाव के लिए अभी सिर्फ पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। बाकी 6 चरणों का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन बाकी 6 चरणों के चुनाव से पहले चुनाव के नतीजों में पहला जो नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में आ गया है। यानी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की पहली सीट जीत गई। ऐसा हुआ कांग्रेस की वजह से। मामला जान लीजिए। गुजरात के सूरत में बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल अब मैदान में वो अकेले हैं, निर्विरोध जीत गए वो, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा पहले ही रद्द हो गया। कांग्रेस का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी आज अपना नामांकन वापस ले लिया। खासतौर पर निगाहें टिकी हुई थी बसपा के कैंडिडेट पर, उसने भी नाम वापस ले लिया। गुजरात में 2 हफ्ते बाद यानी 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। नतीजा आज सूरत लोकसभा में आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है। और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। तो पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है, वो दिशा में पहला कदम है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और आर्थिक सामाजिक सर्वे का एक फॉर्मूला पेश किया और अब इसे लेकर पीएम ने करारा हमला बोला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम के सवाल पर विपक्ष भी पलटवार कर रहा है। यह पूरी रिपोर्ट देखिए। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उस पर जोरदार प्रहार किया और ये दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो देश के लोगों की संपत्तियों का सर्वे कराएगी, माताओं बहनों के सोने का हिसाब लिया जाएगा, उनके मंगलसूत्र को भी घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये बात वो नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने घोषणा पत्र में कही है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने हैदराबाद में एक रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो वो एक आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे जिसमें लोगों के बीच संपत्ति विवरण का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की बात कही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाए। लेकिन अब कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे हैं। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि अब वो घबराकर जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। भारत भटकेगा नहीं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमले शुरू कर दिए और अब इसको लेकर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने
जो कहा उसका जो रेफरेंस उन्होंने दिया जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उस रेफरेंस पे उन्होंने कहा, और इस बात को देश की जनता को उजागर करना जरूरी है कि कांग्रेस